हेलो दोस्तों, मैं दीपक मिश्रा स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल वो भयानक यादों में। दोस्तों, अगर कहानियाँ पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, हम अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते, इन कहानियों को आप सिर्फ मनोरंजन के तौर पर सुने, बच्चे इस कहानी को ना सुने। आज की कहानी है आत्मा की अमानत। जी हाँ दोस्तों, पंडित श्यामानंद जी अपना प्रवचन और कथा का पाठ पूरा करके दूसरे गांव से लौट रहे थे। वह अपनी घोड़ा गाड़ी में थे। उस समय रात्रि हो चुकी थी। उनकी घोड़ा गाड़ी जंगलों के बीच के रास्ते से चली आ रही थी कि अचानक घोड़े बिदक गए और एक तूफानी हवाओं ने पंडित जी की गाड़ी को रोक लिया और पंडित जी घबरा गए। उन्होंने कहा, कौन है, कौन है? तब पंडित जी ने ध्यान लगाकर देखा कि उनके सामने जो एक परछाई उभर रही थी वह एक आत्मा थी। उस आत्मा की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, पंडित जी, पंडित जी। पंडित जी ने कहा, कौन हो तुम, क्या बात है? आप तो सब जानते हैं और आप बहुत दयालु हैं। मैं आपके ही गांव की रहने वाली भिंगनी बाई हूँ। आपको मालूम होगा, मैंने कुछ मेहनत करके थोड़ा बहुत धन एकत्रित किया था। वह गांव के जमींदार ठाकुर वीरेंद्र सिंह ने मुझसे छीन लिया और यहाँ तक कि मेरा घर और मेरे खेत खलियान भी छीन लिए थे। मेरे पति तो बीमारी की वजह से मर चुके थे। थोड़े दिनों में मेरी भी मृत्यु हो गई थी, लेकिन उसके पहले मैंने कुछ धन एकत्रित करके इस पेड़ के नीचे गड़ाया हुआ है। अच्छा, तो वो तुम हो? हाँ पंडित जी। मुझसे क्या चाहती हो? मुक्ति, मेरी मुक्ति करिए पंडित जी। ठीक है, कहिए, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? पंडित जी बहुत ही निडर किस्म के इंसान थे। भगवान पर उनकी विशेष आस्था थी। इन चीज़ों से वह घबराते नहीं थे। पंडित जी, इस पेड़ के नीचे एक घड़ा है, उसमें कुछ मैंने धन एकत्रित किया हुआ है। उस धन को ले जाकर आप गरीबों के और अच्छे कार्य में लगा दीजिए तो मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। अच्छा, ये बात है। बहुत ही नेक विचार है तुम्हारे। यह कार्य के साथ साथ मैं गया जी में जाकर तुम्हारे लिए पिंडदान करूँगा और तुम्हारी मोक्ष के लिए परमात्मा से प्रार्थना भी करूँगा। तुम चिंता मत करो। और पंडित जी ने उसके बताए हुए स्थान पर जाकर वह घड़ा प्राप्त कर लिया। उसमें कुछ स्वर्ण मुद्राएँ और कुछ आभूषण और कुछ सिक्के थे। उन पैसों को जब पंडित जी ने अपनी बैलगाड़ी में रखा और ले जा रहे थे, तभी सामने से गांव के जमींदार की बग्घी गुजर रही थी। उन्होंने पूछा, प्रणाम पंडित जी, कहाँ से आ रहे हैं? बस प्रवचन करने दूसरे गांव गया हुआ था, लौट रहा था। पर जमींदार साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? अरे मैं कहाँ जा रहा हूँ पंडित जी, वो बात तो ठीक है। क्या बात है? ये क्या रखा है आपका गाड़ी के अंदर? ये कुछ कलसा दिखाई दे रहा है, घड़ा। हाँ, कुछ नहीं, जजमानों की दी हुई सामग्रियां हैं तो रखे हुए हैं। ज़रा हमें भी तो दिखाओ कौन कौन सी सामग्रियां जजमानों ने दी हैं। अरे रहने दीजिए, बस खाने पीने का सामान है। पर जमींदार बहुत ही शंकालु मिजाजी इंसान था। उसने अपने लठैतों को बोला, देख के आओ, घड़े को खोल के देखो क्या रखे हैं पंडित जी उसके अंदर। और उन लोगों ने जैसे ही उस घड़े को खोला, अंदर जो सामग्रियां सोना चांदी और सिक्के रखे हुए थे, देखकर वह चौंक गए। उन्होंने जमींदार को बताया, हुजूर, इसमें तो बहुत माल है। अच्छा, वाह पंडित जी, कौन सा ऐसा जजमान है जो तुम्हें इतना माल दे दिया? अरे दे दिए, बहुत बड़े जजमान थे, कथा कराए थे, उन्होंने दे दिए। पंडित जी, ये सब बातें मुझसे नहीं चलेंगी, तुरंत घड़ा मेरे हवाले कर दो। और ज़बरदस्ती करके जमींदार ने उस घड़े को अपने कब्जे में ले लिया और कहा, जाओ पंडित जी। पंडित जी ने कहा, एक बात मेरी सुन लीजिए, ये एक दुखी आत्मा की अमानत है, ऐसा मत करिए। इस पैसे को मैं नेक काम में लगाऊंगा, उसने यही मुझसे कहा है। अच्छा,
अब बातें बना रहे हो आत्मा की। अरे पंडित जी, अंधविश्वास मत फैलाइए गांव में, वरना आपको बहुत भारी पड़ेगा। मैं नहीं मानता है आत्मा वात्मा। अरे हुजूर सुनिए तो सुनिए। पर जमींदार नहीं माना और हंसते हुए उस घड़े को लेकर अपनी हवेली में आ गया और कहा, लो भाई, आज तो किस्मत चमक गई, बहुत माल मिल गया। वाह, पंडित दुनिया से बटोरते हैं और आज मैंने पंडित से ही बटोर लिया। लेकिन यह पैसा जमींदार को हजम नहीं हुआ। रात के समय एक तूफानी बवंडर ने हवेली पर आक्रमण कर दिया। चारों तरफ हाहाकार हो गया, भगदड़ मच गई। चमगादड़ों और जंगली पशुओं ने उसकी हवेली के अंदर के जितने भी लोग थे सबको चीर फाड़ के रख दिया और जमींदार का बहुत ही बुरा असर किया। और उसी के साथ वह घड़ा हवा में लेते उड़ते हुए आया और वापस पंडित जी के पास उस आत्मा ने सौंप दिया। लीजिए पंडित जी, अपना कार्य पूरा करिए और अपना वचन निभाइए। जो भी मेरे इस पैसे को और इस धन को गलत कार्य में यूज करेगा उसका यही हश्र होगा। मेरी आत्मा की शांति हो जाए, मैं इस लोक से हमेशा के लिए विलीन हो जाऊंगी। प्रणाम पंडित जी। और वह आत्मा हवा में विलीन हो गई। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। गुड नाइट, गुड नाइट।